एक आम इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान वो ज़रूरत है जिसके लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। ये बात अलग है कि रोटी और कपड़ा थोड़ी सी मेहनत के बाद उसे हासिल हो जाता है, लेकिन एक मकान हासिल करने के लिए किसी भी शख्स का पूरा जीवन और उसकी पूरी कमाई लग जाती है। ऐसे में कुछ के अपने घर बनाने के सपने पूरे होते हैं, वहीं ज़्यादातर लोगों के ये ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई डीएम उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आगे आए तो क्या कहना। जी हाँ, रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ अब तक कई ऐसे लोगों के लिए मसीहा साबित हो चुके हैं जिनके पास अपना छत नहीं है और उनका सपना पक्की छत पाने का है। आपको बता दें, रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने दिव्यांग जनों की मदद के बाद अब लोकल लेवल पर सरकारी योजनाओं में नियमों और कायदों की बंदिश के चलते फायदा न उठा पाने वाले मजबूर लोगों के लिए एक अलग रास्ता चुना है। उनके द्वारा कुछ ऐसे मजबूर लोगों का चयन किया गया है जो या तो शारीरिक रूप से अक्षम थे या फिर आर्थिक रूप से इतने कमजोर कि उनको 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और उनका अपना पक्का छत पाने का अरमान एक तरह से दूर की कौड़ी था। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ अपने कार्यक्षेत्र में जिस तरह से इस पहलू पर ध्यान दिया वो एक उन्हें अलग कैटेगरी में खड़ा करता है। डीएम रामपुर ने अब तक 10 मजदूर परिवारों के सर पर पक्की छत देने के लिए उनके द्वारा जनपद के कई संपन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया गया और फिर इस नई पहल की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि जब भी डीएम किसी मजबूर और बेसहारा परिवार को पक्का मकान बनवाने की पहल करते हैं और इसकी शुरुआत होती है तो वो मौके पर भी पहुंच जाते हैं और बाकायदा मंत्र जाप के साथ भूमि पूजन की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। डीएम के इस कारनामे का हर कोई मुरीद हो गया है। ये ताजा तस्वीरें मिलक तहसील क्षेत्र के गांव सिलाई बढ़ा की हैं, जहां पर उनके द्वारा सड़क हादसे में शिकार हुए ज्ञान सिंह के घर पहुंचकर पहले तो पूरी विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण किया गया और फिर भूमि पूजन किया गया और उसके बाद नए मकान के निर्माण के लिए नींव रखी गई। ये नजारा देखने के लिए गाँव में लोगों की भीड़ जुटी रही और इस बीच कहीं न कहीं उस परिवार में मौजूद ज्ञान सिंह और पत्नी गुरनाम कौर के चेहरे पर खुशी के भाव तो थे ही, वहीं जुबान पर डीएम साहब के लिए धन्यवाद ज्ञापन भरे शब्द भी थे। सब कच्चे मकान थे और चाहते भी हैं और हमें जो आप कह रहे हैं उसके लिए थोड़ी खुशी की बात भी है। मुझे थोड़ा जल्दी तैयार काम होना चाहिए, क्यों करने वाला को है नहीं और मिट्टी उट्टी लग जाए कुछ भी मतलब। अच्छा, आपको पता था कि डीएम साहब आने वाले हैं आपके यहाँ? जी पहले से पता चला था जी। नहीं, उससे पहले कभी एहसास करा था कि डीएम साहब ऐसा करेंगे आपके साथ कि मकान नहीं हैं? आप खुशी है आपको? जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मौके पर? यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा हो जाए काम तो सही। तो काम तो हो ही रहा है। हाँ, यही परेशानी है। आपको बहुत खुशी हुई? हाँ, बहुत खुशी है। खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? यही पहले कंपेन चलाते थे गाड़ी, और जब का एक्सीडेंट हो गया तो वैसे घर पे पड़े 4 साल हो गए। इस नौजवान आईएएस अफसर रविंद्र कुमार मांदड़ ने अपनी कार्यशैली से ये साबित कर दिया है कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कितने भी नियम और कायदों को पूरा करने की शर्तें हों, लेकिन अगर नियम और कायदे उसकी राह का रोड़ा बन रहे हैं और वो ठान ले, अगर ये अफसर ठान ले तो मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद के लिए ये नियम कानून भीड़ आड़े नहीं आ सकते हैं और जन सहयोग से ये काम पूरा किया जा सकता है। देखिए, जो हम लोग मिशन समर्थ में जब काम कर रहे थे, जिसमें हमने दिव्यांग बच्चे 61 दिव्यांग बच्चों का सर्जरी करा के और उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने के बाद में वो बच्चे चलने लगे, तो वहाँ से एक आइडिया आया कि जितने हमारे ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको जो बेघर हैं या कच्चे घर में रहते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें। अगर उनका नाम जो हमारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची है प्रधानमंत्री आवास योजना की या मुख्यमंत्री आवास योजना की, उसमें है तो उससे प्राथमिकता के आधार पर आवास दिलवाएं, और उसमें नहीं है तो फिर हम लोग एक प्रयास करें कि समाज में बहुत अच्छे लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, पर कई बार उन्हें दिशा नहीं पता होती, तो वो एक हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों के जीवन में हम लोग उनकी छत का प्रबंध हो जाए। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक नीड होती है, अगर उसको हम लोग पूरा कर पाने में एक माध्यम बन सकते हैं और जो लोग हैं ऐसे निर्बल आय वर्ग के लोगों से जुड़ के उनके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक प्रयास है। उसमें आज हमारा ये 10वां मकान की नींव हमने रखी है। एक मकान का हम लोग उसमें उद्घाटन भी कर चुके हैं और बाकी और 2-3 मकान अभी तैयार होने वाले हैं। तो एक लगातार ये प्रयास है कि आगे भी इस प्रकार के ऐसे लोग जो जिनका कोई सहारा नहीं है कहीं से भी,
और कई बार शासकीय योजनाओं से भी नियमों के कारण वंचित रह जाते हैं, तो उनको इस प्रकार से हम लोग अनाथ ना छोड़ें, उनको भी उनका हाथ थामें और जिला प्रशासन एक संवेदनशील तरीके से उनके साथ में खड़ा रहे और जो समाज के सम्भ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको भी इन लोगों से जोड़ा जाए, तो एक समाज में अच्छा वातावरण बनेगा, वही एक प्रयास है। अच्छा, ये किस तरीके से आइडिया है आपका? ये अलग ही चीज़ है, कलेक्टर तो बहुत रहे रामपुर के अंदर भी और नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, सबका एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करना अच्छा लगता है, तो उसी से दिमाग में विचार आ गया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।